नमस्कार दोस्तों। तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का आया तूफान और तिलक वर्मा ने महज 51 गेंदों पर ठोक दिया ताबड़तोड़ शतक और अफ्रीका के सामने भारत ने रख दिया एक बार फिर से विशाल लक्ष्य। और फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। लेकिन अंत में इस रोमांचक टी20 मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज करके सीरीज में 2 गेंद की बढ़त बना ली है। तो क्या है तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी तिलक वर्मा का शतक अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक्स है। दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत तीसरे टी20 मुकाबले में भी बेहद खराब रहती है, क्योंकि संजू संग आते ही दूसरी गेंद पर 0 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत का 0 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर जाता है। और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने तिलक शर्मा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। अभिषेक शर्मा आज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को पहले तो 50 रनों के करीब पहुंचाया। अभिषेक शर्मा 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं तिलक वर्मा भी 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए केवल 9वें ओवर में भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी अपनी शानदार फिटी पूरी करते हैं, लेकिन 50 पूरी करते ही वो भी 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर स्टंप आउट हो जाते हैं और भारत को अभिषेक के रूप में 107 रन पर दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में फिर से फ्लॉप रहते हैं। आते ही चौथी गेंद पर वो 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में 110 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। तिलक वर्मा एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी करके डटे हुए थे और अपना अर्धशतक बना चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर पांडे भी आते ही शानदार बैक टू बैक 2 चौके लगाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी। लेकिन तभी हार्दिक पांडे भी महाराज की गेंद पर 18 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 132 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं। हालांकि रिंकू सिंह एक छोर पर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर तिलक वर्मा शानदार चौके लगा रहे। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम को 190 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी धीमी बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह भी 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 190 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने रमनदीप सिंह आते हैं और रमनदीप सिंह आते ही शानदार पहली गेंद पर लगाकर अपने डेब्यू मुकाबले में अच्छी पारी की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी अपना 19वें ओवर में शतक पूरा करते हैं और वहीं रमनदीप सिंह भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो आखिरी ओवर में रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 229 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है, जहां पर तिलक वर्मा 107 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहते हैं। वहीं अफ्रीका की टीम की तरफ से सिमला ने और महाराज को 2-2 विकेट मिले और उसके अलावा जॉनसन को 1 विकेट मिला और जवाब में 220 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी। अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। रिकलन और रिजा एंड्रिक्स अफ्रीका की टीम को शानदार शुरुआत देते हैं, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह अपनी शानदार गेंदबाजी से रिकलन को 15 गेंदों पर 20 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 27 रन के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगता है। और फिर उसके बाद एंड्रिक्स का साथ निभाने एडम मार्करम आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी। लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने पहले ओवर में 21 रन के स्कोर पर एंड्रिक्स को स्टंप आउट करवा के अफ्रीका की टीम को 47 रन पर दूसरा झटका देते हैं। फिर उसके बाद मार्करम का साथ निभाने ट्रिस स्टब्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी ट्रिस स्टब्स भी अक्सर पटेल की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं और 12 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटते हैं और 61 रन के स्कोर पर अफ्रीका को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद एडम मार्करम वरुण चक्रवर्ती को शानदार 2 लगाते, लेकिन वो भी वरुण चक्रवर्ती के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 84 रन के स्कोर पर मार्करम के रूप में अफ्रीका को चौथा झटका लगता है। अब आखिरी के 10 ओवर में अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 136 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर क्लासन और डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्लास शानदार 1 लगा चुके थे, वहीं मिलर भी आते ही शानदार 1 चौका लगाते हैं और फिर उसके बाद क्लास एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 3 और 1 चौका लगाते हैं। यहां से अफ्रीका की टीम की वापसी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर हार्दिक पांडे आते ही डेविड मिलर को 18 गेंदों पर 18 रन के स्कोर पर आउट करके अफ्रीका की टीम को 142 रन के स्कोर पर 5वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद क्लास का साथ निभाने मार्को जेनसन आते हैं। क्लास अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे छोर पर मार्को जेनसन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से क्लासन को 41 रन के स्कोर पर आउट करके अफ्रीका की टीम को 167 रन के स्कोर पर छठा झटका दिया। और फिर उसके बाद मार्को जेनसन का साथ निभाने कोट जया थे, लेकिन मार्को जेनसन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने 19वें ओवर में हार्दिक पांडे की खूब पिटाई की और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए अफ्रीका की टीम को 25 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर अर्शदीप कुमार को जेनसन शानदार लगाते। अब 4 गेंदों पर 18 रन अफ्रीका को चाहिए थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह मार्को जेनसन को आउट करके अफ्रीका की सारी उम्मीदें खत्म कर देते हैं। अब 3 गेंदों पर अफ्रीका की टीम को 18 रन चाहिए थे और अर्शदीप ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज करवा दी है।
और भारतीय टीम इस T20 सीरीज में फिलहाल 2-1 की बढ़त बना चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।